करे इबादत कर न दे नल गल बन दिए, गल बन दिए किसे दी अज बंदी है किसे दी कल बन दिए। इबादत करे इबादत कर, क्यों हंकार करदा है कि एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। तेरे तो जानवर अच्छे जिन्हां दी खल बन दिए। इबादत कर न दे नल गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए। शुक्राना 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 मेरे परमात्मा, मेरे सर्वेश्वर, मेरे महाराज, मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरा सच्चा बादशाह, मेरा भाई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, मैं गुरु जी की बहन शिखा, मैं गुरु जी का बच्चा शिखा, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ संगत जी, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई शुक्राना शेयर करने में, क्योंकि गुरुजी का ये बच्चा आज अपने मायके गया था, बड़ा मंदिर गया था, और आज मेरा बड़ा मंदिर का विज़िट किसी क्या कहते हैं उसको, चमत्कार से कम नहीं है। जो कहते हैं ना कि गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप दोनों का शुक्राना। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू, बोथ ऑफ यू। एंड आप दोनों आज मेरी रक्षाबंधन की हाजिरी, 19 तारीख की हाजिरी, गुरु जी के श्री चरणों में सादर शुक्राना की पुष्पांजलि प्लीज़ चढ़ा देना। हमेशा की तरह आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो, और मैं धन्य हूँ ऐसे गुरु संगत भाई बहन का साथ पाके, जो बिन मांगे मेरी हर मुराद को पूरी कर देते हैं, मेरे प्रभु के चरणों में मेरा शुक्राने के पुष्प को अर्पित करके। शुक्राना आप दोनों का, और हर उस साथ संगत जी का अनंतम शुक्राना जिनकी वजह से हमें सत्संग सुनने को मिलता है, और हर उन साथ संगत का अनंतम शुक्राना जो हमारे सत्संग को सुनते हैं। शुक्राना, और गुरु जी का शुक्राना जिन्होंने हमें ये सत्संग का दिव्य प्रसाद प्रदान किया है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें इतने सारे उत्तर मिलते हैं, इतने सारी जिज्ञासाओं की शांति होती है, और हमारे इतने प्यारे तरीके से हमारे इतने मारे कर्म कट जाते हैं। और यह एक ऐसा वक्त होता है जब हम प्रभु के बिल्कुल निकट होते हैं, जब हमें लगता है कि हम अपने महादेव, अपनी माँ गौरी, अपने सदाशिव महाराज, या फिर अपने सच्चे ईष्ट के चरणों में बैठ के उनकी उस्तत कर रहे हैं। शुक्राना कृपा निधान, शुक्राना दीनानाथ, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी का मैसेज आया था शाम को कि कट्ठे आना, जब भी आना कट्ठे आना बड़ा मंदिर। तो मेरे मन में था कि ऐसा तो नहीं होगा गुरुजी, मैं कैसे इकट्ठे आऊँगी। मैं मन ही मन उनसे बात कर रही थी कि आप तो कहते हो कि इकट्ठे आना, लेकिन ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मेरे अंकल जी तो ऑफिस जाएंगे। तो संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कल गुरुजी ने मेरे अंकल जी को नया जीवन दिया। रात के
2 बजे से जो इनकी साँस रुकी थी, साँस लेने में प्रॉब्लम, साँस छोड़ने में प्रॉब्लम, एक अजीब-सा दर्द लेफ़्ट साइड में और पिंचिंग पेन और बिल्कुल घुटन वाला पेन। अचानक से जैसे ही हम दोनों ने मैंने उनसे कहा कि ऐसा है ना, कल छुट्टी ले लेते और मेरा मन था कि मैं राखी वाले दिन अपने गुरुजी के पास जाऊँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मायके आना। मैनू और मेरे अंकल जी के लिए मैसेज आया था कि इतवार के दिन जिस तरह तुझे छुट्टी का इंतज़ार होता है, मैनू भी इंतज़ार होता है कि तू मैनू कदों मिलन आएगा। तो मैंने इनको मैसेज दिखाया था, तो ये बोले थे कि हाँ, किसी दिन चलेंगे, किसी दिन संडे को चलेंगे। तो मैंने बोला कि संडे को जाओगे तो शाम को जा पाएंगे, दिन भर तो सिर्फ मंडे को होता है। ऐसा है तो मंडे की छुट्टी ले लो कल, अगर पॉसिबल है तो पता नहीं इनके मन में क्या है, इन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर होगा तो ले लूँगा छुट्टी और चलेंगे। और इन्होंने ऐसा बोला है। और मुझे गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि जैसे कि एक आंटी को पेन हो रहा था और उनका पेन वो रात से शुरू हुआ था और सुबह में भी जब 1-2 बजे थे तब तक उनका पेन था, 2 बजे में उनका पेन छूट गया था। तो मैंने उस वक़्त घड़ी देखा जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उस वक़्त 11 बज रहे थे, तो मैंने ऐसे ही उनको बोला, मैंने रैंडमली बोला था संगत जी, मैंने उतना सोचा नहीं था कि मैंने सत्संग में सुना था ऐसा है कि तुम्हारा ना 3 घंटे तक तुम्हारा ये दर्द छूट जाएगा, तब तक बर्दाश्त कर लो और फिर आराम हो जाएगा आपको। संगत जी लगता है उस वक़्त गुरुजी जिह्वा पे बैठ गए थे। बिल्कुल 2 बजे हैं और इन्होंने बोला कि सुनो, मेरी सांस वापस आ गई है। संगत जी उस वक्त का शुक्राना हृदय से था, अंतर मन से था, हर श्वास से था, हर कण से था। जब आपके अपने सुहाग को तकलीफ में देख के आप उसका कष्ट नहीं बांट सकते हैं, वह पेन वही फील कर सकती है जो किसी की अर्धांगिनी हो। कोई भी फील कर सकते हैं जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उनकी तकलीफ़ से हमें भी तकलीफ़ होती है। इवन किसी की भी तकलीफ़ से जब हमें तकलीफ़ होती है तो हम गुरु संगत कहलाने योग्य होते हैं। शुक्राना मेरे दाता, आपने अपने बच्चे को सांस दी और न जाने आपने कितने कष्ट खुद पे लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी उसी वक्त इन्होंने कहा कि चलो मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ और हम दोनों आपस में ही लगभग आधे घंटे गुरुजी की बातें, गुरुजी की उस्तत करते रह गए। कुछ न कुछ बातें जैसे कि हमारे बॉक्स में जो हमारी कार की चाबियाँ थी रिमोट वाली, जो कि हमारे स्टॉक की थी चाबियाँ, जो एक स्पेयर मिलती हैं, उसमें ना हमें पता नहीं कहाँ से आता है ये सब चीज़, मैं नहीं जानती हूँ। हल्दी का पाउडर मिला एक पुड़िये में। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसमें ये कहाँ से आया, जबकि हम लोग कोई भी चाबी वाबी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया। तो मैंने उसको हटा दिया, अभी है मेरे घर में ही, लेकिन मैं उसको कल बाहर ले जाके फेंक दूंगी। और एक और इसमें जो गुरुजी ने कहा था कि जब मंदिर से हम लोग कुछ लाते हैं तो ज़्यादा पुराना चीज़ नहीं रखना चाहिए। कुछ कुछ तो मैंने रख लिया है अभी, जो कि बहुत स्पेशल है, जो हमने खुद खरीदा था। लेकिन कुछ है जो हमें किसी ने दिया था, उसको हमने अभी बाहर निकाल के रख दिया है। कल होगा तो उसको भी मैं किसी मंदिर में जाके रख दूंगी। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, आप हाथ पकड़ के हर काम करवा लेते हो। तो संगत जी इन्होंने जैसे ही बोला कि मंदिर चलेंगे और इनको सांस आ गई, तो ये बोलते हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने बोला कि आज आपने अपने मन से कहा है ना कि आप गुरुजी के दरबार जाओगे, इसीलिए गुरुजी ने आप पे कृपा की है। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि कल हम लोग बात करके सो गए कि सुनो कल सुबह निकलेंगे 8 बजे। तो मैंने बोला कि हाँ, मंडे को तो पूरा दिन का खुला रहता है, लेकिन इनको था कि आज लेट होगा, बहुत भीड़ होगी। संगत जी विश्वास नहीं कीजिएगा, आज सुबह मैं उठी हूँ तो
मुझे चारों तरफ से बटरफ्लाइज़ ही दिख रही थी, विंडो से, बालकनी से, हर जगह, हर जगह। और मैंने कुछ मीठा नहीं दिया, मोना को खिलाया, अपने काकभुसुंडी को या मैना रानी को। और उसके बाद मैंने गुरुजी को आज चाय भी नहीं पिला पाई, संगत रूप में, मतलब गुरुजी के रूप में अपने अंकल जी को दिया। और गुरुजी को फटाफट से काजू बर्फ़ी और केला और नटीज़ का भोग लगाया कि हम सब वही ग्रहण करेंगे। वैसे तो सोमवार को मेरा फास्ट होता है, लेकिन एक बहुत पुरानी बात है संगत जी, यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब मैं शुरू में जुड़ी थी गुरुजी से, तो मैं गुरुजी के दरबार इसलिए नहीं गई थी, अपनी जिन्होंने मुझे जोड़ा था दीपशिखा आंटी, उनके कहने पर भी, कि मेरा नवरात्रि का फास्ट चल रहा है और उन्होंने कहा था कि वहाँ जाओगे तो आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ सिर्फ चाय पीऊँगी? तो उन्होंने कहा था नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको खाना पड़ेगा लंगर प्रसाद। तो मैंने उनको कहा था कि तो फिर मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं बाद में जाऊँगी। तो आज मैं उसकी सॉरी करने गई थी गुरुजी से, क्योंकि जब मुझे अब पता है कि वहाँ पे नवदुर्गा हमारा लंगर तैयार करती हैं, वहाँ पे हमारे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश लंगर ग्रहण करते हैं, वो दिव्य प्रसाद है, वो डिवाइन हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो शुक्राना मेरे दाता, कोई भी व्रत बड़ा मंदिर में अगर हम पहुंच गए तो वो सार्थक वैसे भी हो जाता है। तो मैंने यही सोच के जब मैं वहाँ पे आज चली गई और मैंने मन में मना लिया था कि मैं वहाँ पे जो भी मिलेगा लंगर, वो मैं आराम से गुरु जी का प्रसाद समझ के खाऊंगी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब हम लोग चलने को थे तो कैब बुक ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता है, जब आपने इतनी अच्छी डोरी लगा दी कि हम लोग को बुला रहे हो, तो फिर गाड़ी भी बुक करवा दो, कैब भी बुक करवा दो। और संगत जी उससे पहले क्या हुआ, एक और चमत्कार किया मेरे बाबा ने। हम लोगों के यहाँ मिथिला रीजन में था कि आज 1:30 बजे के बाद राखी है, लेकिन उसी वक्त जो हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने एक मैसेज ये किया कि नहीं, पूरे दिन की रक्षाबंधन है। तो हम लोग घर का भी पूजा बहुत मन से कर लिए, गुरुजी ने वो काम भी करवा दिया कि हमारा मन ये नहीं हुआ कि हम पूजा नहीं कर पाए। अगर 1:30 बजे के बाद होता तो हम लोग पूजा नहीं कर पाते, बट गुरुजी ने मुझे तो वहमों से निकाल दिया है। बट मेरी सासू माँ अभी भी वो तिथि वगैरह को मानती हैं, और कोई बात नहीं, उनकी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ। तो हम लोग ने पूजा करके और कैब बुक किया। संगत जी जब हम लोग निकले हैं तो कैब जब आया है तो उसके आगे में लिखा था एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, स्टार्टिंग पे, जैसे कैब के आगे में। और जैसे ही मैं बैठी हूँ, मेरी आंखें तो बिल्कुल खुली की खुली रह गई। आगे में खंडा साहब, गुरुजी ने मुझे खंडा साहब से ब्लेस वैसे भी कर रखा है। नानक देव जी बाबा मेरे सबसे प्यारे बाबा हैं। और संगत जी सबसे मज़ा तो तब आया जब वो सरदार अंकल को रास्ता सब कुछ पता था बड़ा मंदिर का। उन्होंने खुद बोला कि वो तो सिर्फ मंडे को दिन भर खुलता है, बाकी दिन तो सिर्फ शाम में। तो मेरे अंकल जी कहते हाँ। तो उन्होंने बोला कि आज तो भीड़ होगी, तो ये बोले कि दरबार में जब दर्शन का लाभ, जब दर्शन होना होता है तो गुरुजी ऐसे ही बुला लेते हैं। और फिर हम लोग निकले घर से। संगत जी कुछ दूर गए होंगे, आधा 1 किलोमीटर। तो गुरुजी ने, मुझे तो लग रहा था कि वो गुरुजी ही थे, इतने प्यारे सरदार अंकल, बहुत अच्छे से, हर कोई भी उन्होंने कोई बात नहीं की, बस चुपके चुपके ना वो मेरे अंकल जी की ओर देख रहे थे, जो कि मैं पीछे से वॉच कर रही थी, मानो ब्लेस कर रहे हों, उनको देख के वो बिल्कुल ब्लेस कर रहे हों, ब्लेसिंग्स दे रहे हों। और उसके बाद उन्होंने क्या बजाया, आप लोग विश्वास कीजिएगा, उन्होंने रास्ते भर हमें चौपाई साहब सुनाया। संगत जी जब गुरुजी हमें बुलाते हैं ना, तो वो हमारा कष्ट भी कटवाते हैं। और इतना प्यारा रास्ते रास्ते में ही कष्ट कटवाना, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। रास्ते भर वो ड्राइवर अंकल जो थे कैब वाले, उन्होंने चौपाई साहब का पाठ लगाया, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 3 बार उन्होंने चौपाई साहब का पाठ हमें सुनवाया। और
हमारी सासू माँ भी थीं, तो वो तो कभी नहीं सुन पाती हैं चौपाई साहब, मैं अकेले सुन लेती हूँ। लेकिन आज गुरुजी ने, मेरी बेटी, उनको, मेरे अंकल जी सबको ब्लेस करना था, तो हम लोग वो सुनते-सुनते आगे आए। तो जब हम लोग पहुँचे हैं, तो आज फार्म में पार्किंग लॉट में जाने से पहले ही हम लोग बड़े मंदिर के मतलब जहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं, वहाँ पे हम उतर गए। वहाँ पे उतरे हैं, तो अचानक से एक शटल सेवा आई, और उस वो खाली थी पूरी, लेकिन उसमें मेरे अंकल जी और माँ जैसे ही बैठे, सासू माँ, अचानक जब हम लोग बैठने ही वाले थे कि 3 और आंटी उसमें बैठ गईं। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे अंकल जी गुस्सा हो गए। उनको थोड़ा-सा ये लगा कि ऐसा है तो हम लोग उतर जाते हैं, हम दूसरे में चले जाएँगे। मैंने बोला आप लोग बढ़ जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं, कोई बात नहीं। फिर ये चले गए। इनको ये नहीं पता था कि वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग का ही हिस्सा होती है, क्योंकि हमें जो ले जाते हैं वो गुरुजी के सेवादार होते हैं, और हर सेवादार में गुरु साक्षात विद्यमान होता है। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हमारी भी कैब आ गई, शटल सेवा वाली। उसमें मैं, मेरी बच्ची और एक आंटी थी, और एक और लेडी, और उनके साथ एक छोटा-सा बेटा, वो भी आ गए। तो हम लोग भी जय गुरु जी करते हुए निकले। तो वो कहती हैं कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला मैं वसंत विहार से आई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो गुरुजी की कृपा होती है। मैंने बोला बिल्कुल गुरुजी की कृपा होती है, वरना हम लोग तो साथ में आने वाले नहीं थे। अकेले का मैं प्लान कर रही थी, वो भी लग रहा था कि घर में लोग आएँगे तो हम लोग कैसे आ पाएँगे। लेकिन गुरुजी की लीला तो वो ही जाने। ये कह के हम लोग आगे बढ़े। जब वहाँ पहुँचे हैं, इतने सुगम रूप से आज हम लोगों का जोड़ा घर तक जाना, फिर जल प्रसाद लेना, सब कुछ मानो गुरुजी हाथ पकड़ के हमें करवा रहे हैं सब कुछ। दर्शन वगैरह सब कुछ करवा दिया। और जब दिव्य दर्शन हॉल में जाने का टाइम आया, चाय प्रसाद पहले दिया गुरुजी ने। एक चाय प्रसाद मैंने लिया था तो वो हल्की ठंडी थी, तो मेरे मन में था कि थोड़ी-सी गरम चाय भी मिल जाती। और मेरी बेटी ने पूरी चाय नहीं पी, तो उसकी वाली गरम-गरम चाय भी मुझे मिल गई। हम लोगों ने चाय प्रसाद खत्म करके, और फिर हमने अपने पैरों से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को ठोकर मार के गुरुजी के पावन बरामदे में प्रवेश किया, डिवाइन मंदिर में प्रवेश किया, और हमारे साथ-साथ बहुत सी बटरफ्लाइज़ गुरुजी के साथ-साथ थी, जबकि हमारे घर से ही बटरफ्लाइज़ आज बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ रही हैं। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। उसके बाद का जो मंज़र था, डिवाइन दर्शन का, उसका तो कुछ बखान ही नहीं कर सकते हैं। बिन बोलिया सब किछ जानता, किस आज आगे कीजे अरदासा। तो बहुत सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी तो, गुरुजी को देख के तो बिल्कुल मन भर जाता है। लेकिन संगत जी, पता नहीं हर बार मैं वहाँ जाके रोती थी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की वहाँ पे, कि आज उनके बच्चे के आँख से एक आँसू नहीं ढलके। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। फिर हम सब वहाँ से लंगर हॉल की ओर गए। लंगर हॉल में बैठने की जगह ही नहीं थी, लेकिन ऐसी लीला हमारे प्रभु की कि हमें मालपुआ और खीर का प्रसाद मिला, और हमें बैठने के लिए अचानक से वहाँ से 4 लोग उठ गए, और हम 4 ही थे। हम चारों बैठ के वहाँ खाए। संगत जी, मेरे अंकल जी को नीचे बैठना मना है, वो घुटने के बल बैठे, और मैंने सोचा गुरुजी कि अब जल्दी ही वैसा दिन ला दो जब इनको भी नीचे बैठना अलाउ कर दिया जाए। तो शुक्राना मेरे बाबा, मे बी वो कष्ट काटने का होगा गुरुजी का तरीका। उसके बाद हम लोग निकले संगत जी, और उसके बाद हम लोग फिर जल प्रसाद ग्रहण करके, और हम लोग जोड़ा घर की ओर गए। जोड़ा घर से जोड़ा लेके हम लोग उसको, मतलब सब कोई बाहर में पहन के, फिर हम लोग निकलने को आए। जब हम लोग निकल रहे थे, बस थोड़ा सा आगे आए हैं, तो वहाँ पे हमारा कैब आ गया, जो मेन रोड है वहाँ तक आने के बाद। और उससे पहले जो चमत्कार किया प्रभु ने, वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले प्रभु ने क्या किया
तो जब जाने लगे थे तो मम्मी को गुरुजी ने, सेवादार आंटी ने कहा था, मम्मी ने किसी को राखी बांधते हुए देखा था उनको। तो माँ बोली कि हमें भी दे दो राखी, या मैंने भी बोला था कि गुरुजी की राखी मिल रही है क्या? तो उन्होंने कहा था कि हाँ मिल रही है, आप दर्शन करके पहले आ जाओ फिर। तो उस वक्त जब मैंने पूछा कि राखी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राखी तो ख़त्म हो गया, एक बची थी तो मैंने उस बच्चे को दे दिया। अब मेरा मन उदास कि माँ को बोला था और माँ को नहीं मिला। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो आराम से अंदर चली गई और उन्होंने उनसे, जो वहाँ पे सेवादार थी आंटी, उनसे पूछा कि मुझे तो आपने कहा था। वो भी पहचान गई कि हाँ आपको तो मैंने कहा था। फिर उन्होंने 2 राखी दी उनको। तो माँ बोलती मेरा तो बेटा बहू भी है। फिर उन्होंने 2 और राखी दी, 2 मिठाई दी, और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग दुआओं के साथ हम लोग घर की ओर आए। घर की ओर आने में संगत जी बहुत अच्छे से हमारा रास्ता बीता। और घर आके फिर हम लोग आधे 1 घंटे रुके, और फिर हमको निकलना था एक और जगह, हमारे जेठ जी के घर। तो शुक्राना मेरे दाता, बहुत सुंदर मनहारी दर्शन, डिवाइन दर्शन, ऐसा दर्शन कि मतलब कहते हैं ना कि बल बल जाऊं, बिल्कुल बलाएं ले लूं। मैंने बहुत बलाएं ली मेरे प्रभु की, बहुत बलाएं ली, क्योंकि वो हमारे हर कष्ट को ऐसे काट देते हैं, मानो मानो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ, कि मानो लगता है कि जीवन में हम साक्षात महादेव के श्री चरणों में बैठ के और परम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने हमें एक जगह ले गए, और वहाँ पे मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया था, और मेरा व्रत सफल हो गया। मैं तो यही कहूँगी, लोग कहते हैं कि कुछ खा के व्रत टूटता है, और मैं ये समझ रही थी कि आज मेरा व्रत सफल हो गया। सावन के आखिरी सोमवार को मैं अपने प्रभु के दरबार में, इससे ज़्यादा मेरे लिए, उनकी बेटी के लिए सौभाग्य नहीं हो सकता है संगत जी। संगत जी, उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए उनके घर, जेठ जी के घर। वहाँ भी बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के सब काम करवाया, राखी बंधवाई, और फिर हम लोग वहाँ से होटल चले गए संगत जी। और होटल जाने के बाद जब वहाँ होटल पहुँचे हैं तो वहाँ का सत्संग बताती हूँ संगत जी। होटल में जब हम लोग पहुँचे हैं तो उसका नाम था पंजाब ग्रिल। पहले मेरे दिमाग में नहीं आया, फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, हम तो पंजाब में आ गए हैं गुरुजी के ठिकाने पे। उसके बाद मैंने देखा, और अगर पंजाब ग्रिल को शॉर्ट करेंगे तो पीजी होता है, तो पी फॉर पंजाब एंड जी फॉर गुरुजी ऑल्सो, तो गुरुजी पंजाब ऐसा भी बन रहा था। तो मैंने उसको इस रूप में लिया। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि मैं जो भी मंगाऊंगी मैं गुरुजी को बोलूँगी कि गुरुजी आप इसको ब्लेस कर दो। तो मैंने लस्सी मंगाई, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैं जो भी ग्रहण करती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ग्रहण करती हूँ संगत जी, एक बार मैं मंत्र जाप कर ही लेती हूँ। तो करवा लेते हैं गुरुजी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करके जब मैंने लस्सी उनको मन ही मन भोग लगाया कि गुरुजी आप लस्सी ले लो, और मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी यहाँ पे आप भी हो, हमारे साथ खाने के लिए आप भी आए हो। मेरे मन ही में ये चल रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं था गुरुजी से। और उसके बाद संगत जी, अचानक से वो गाना बज गया, जो वो वाला नहीं है, आफरीन आफरीन। और मैं गुरुजी के साथ वो हमेशा गाती रहती हूँ कि उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन, आफरीन आफरीन आफरीन। तो जैसे ही ये बजा तो मुझे लगा कि अरे वाह गुरुजी, जब इतना देर से कुछ और डिस्को वगैरह गाना चल रहा था, अचानक से ये बजना, ये तो मुझे लग रहा है कि ये आप ही आ गए हो। और अचानक से वो गाना बजा जो गुरुजी ने हमें खाटू श्याम में भी सुनवाया था, और वो वाला गाना था कि तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, तेरे
कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, चरणों में मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि मेरा बाबा मेरा सच्चा साथी मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा बेस्टी मेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि भाई बन के आज मैंने तेरी सारी तकलीफ़ें मैंने ले ली हैं और तुझे ब्लेस कितना, कल्याण कितना। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने एक चीज़ और बोला संगत जी आज मैसेज में कि मिठाई तैयार रख, अब जो तुझे मिलने वाला है वो तूने कभी सोचा नहीं होगा। मैं जानती हूँ गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो हमारी सोच से परे होती है। तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने और न जाने कोई। संगत जी वहाँ पे जब मेरा तो व्रत टूट गया, मैंने होटल में खाना खा लिया और फिर जब मैं घर पहुँची तो मैं सोच रही थी कि अरे आज तो मैंने संध्या वंदन भी नहीं किया। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने वहाँ पे कर्पूर गौरम का भी जाप कर लिया और मैंने वहाँ पे आरती भी गा ली। और जो वो दीदी शिव जी की आरती कर रही थी तो मैंने उसमें भी अ, मतलब गुरुजी ने उसमें भी मुझसे सेवा ली कि मैं उसको गाने में हेल्प की। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी गाड़ी में हम लोग जब बैठे थे कैब में वापस आने के क्रम में बड़ा मंदिर से, तो मेरे अंकल जी ने कहा कि आज गुरु जी के यहाँ मैंने एक सेवा भी की। मैंने कारपेट मोड़ रहा था तो मैंने उसको सीधा किया। तो मैंने बोला तुरंत उनको कि आपने नहीं किया, गुरु जी ने करवाया। तो ये शायद उन लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा सुनने में, बट मैं से ही तो हमें बचना है संगत जी, मैं नहीं लाना है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये हम लोगों को करना है। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और जब वहाँ पे जय शिव ओंकारा वो गा रही थी उस वक्त मुझे डिवाइन कबूतरों के दर्शन हुए, मुझे बहुत सारे अच्छे 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 ब्लेसिंग मिले। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, पिछले 3-4 दिनों से, जैसे कि उससे पहले माँ विंध्यवासिनी और माँ वैष्णो मेरे फेसबुक पेज पे गुरुजी के साथ आती थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ना मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं और वो मतलब लगभग बार बार आ रहे हैं, बार बार। तो शायद गुरुजी को वहाँ उनसे ब्लेस करवाना होगा तभी वो मुझे दिख रहे हैं। तो शुक्राना बजरंगबली, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद गुरु जी क्या मैं क्या कहूँ, आज मैं यही बताना चाहूँगी कि गुरु जी जैसा भाई हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन के आया है। जब हम बड़े हो जाएंगे, है ना, जब हम मतलब गुरु जी के तो बच्चे ही हैं संगत जी, हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझ, अदना से, बेवकूफ़ से। और हम लोग तो उनकी कृपा समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब हम सब उनकी कृपा से रूबरू होंगे तो हमें उनकी उस्तत करने में भी परमानंद की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है कि कभी कभी इफ़्पट भी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ काम आ जाता है तो हम लोग प्रॉपर वे में ना उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर वे में हम गुरु जी के द्वारा जो हमारी सेवा होती है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी हैं और वो हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी
गुरुजी की कृपा देखिए, मैं गुरुजी के लिए 3 गुलाब के फूल ले गई थी। और उसमें से जब मैंने 3 गुलाब के फूल, और बिल्कुल फ्रेश फूल था, उसमें से 3 गुलाब के फूल तो मैंने वहाँ पे रख दिया था बड़े मंदिर में, और 1 गुलाब की पंखुड़ी उस वक़्त पर्स में नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरे पर्स में आ गया। तो शुक्राना बाबा, आपने उससे मुझे ब्लेस किया, आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया, और अनंतम शुक्राना बाबा। उसके बाद जो हमारी ननद थी, उनको हम साथ में ले गए, वो भी एक चमत्कार है। और इनकी बातें मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी, बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और संगत जी, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर होने दें। और तो नहीं कुछ, यही था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी से मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी, आप आपने आज मुझ पे गुस्सा भी किया है, क्योंकि आपने मुझे सावन के सोमवार को कुछ करने को कहा था। मुझे याद आ रहा है, आपने एक गरीब बच्चे को हरा कपड़ा कहा था। आई एम सो सॉरी बाबा, मैं नहीं दे पाई, लेकिन कोई बात नहीं बाबा। आप कहते हो कि जब जागो तभी सवेरा, और हम कभी भी अपनी उस्तत में, अगर हम किसी को कुछ गुरुजी की कृपा से करना चाहते हैं, तो गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो गुरुजी, सावन बीत गया, फिर भी मैं आपकी वो उस आदेश का पालन करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कर देना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब हम, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो चारों तरफ से, चारों तरफ से मान लो सुरक्षा कवच लगा देते हैं गुरुजी। कभी आगे से कबूतर उड़ जाएगा, कभी अगल बगल बटरफ्लाइज आएंगी, और कभी हमारे, मतलब इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना डिवाइन, इतना प्यारा प्यारा चारों तरफ वो ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ दिखती हैं। और आज तो कमाल हो गया, जब हम वापस आ रहे थे तो गुरुजी पूरे रास्ते मेरे साथ आए हैं। वो कैसे कह सकती हूँ संगत जी, जो स्वरूप लाल चूल्हे में गुरुजी का मेरे पास है, मेरे बगल की कार में गुरुजी साक्षात उसी झोले में बैठे थे, और उन्होंने वो दुशाला ओढ़ रखा था। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरी दातिया। जय गुरु जी। संगत जी, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी का वहाँ पे डिवाइन दर्शन हुआ, तब मेरे मन में यही गाना आ रहा था। दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद बसे बैराग की। दरस तेरे की प्यास मन लागी। और गुरुजी ने आज इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिखाए हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिखलाए हैं कि ओ माय गॉड, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। और गुरुजी तो, मतलब हम लोग वीकली ही लाते हैं, तो जहाँ पे गुरुजी को लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये तो हमें वो रखना पड़ता है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मैथिली की कोकिला वही है, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज तो शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। आई लव यू पिकार। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, पूरी परिवार को साथ में बुलाने के लिए, साथ में बिठाने के लिए, साथ में लंगर छकाने के लिए। जय गुरु जी, 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 जय गुरु कीर्तन, जय गुरु जी, जय। आज तो जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा हम सब संगत पे बरसती रहे। गुरु जी का आशीर्वाद बड़ा हाथ सब पे, मेहरा वाला हाथ पसरा रहे। और सारे गुरु जी से यही दात मांगे रक्षाबंधन के उपहार के स्वरूप में कि हमें हर पल सिमरन और सच्चाई की दात बख्शे। मैंने भी कुछ कुछ झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से सॉरी बोल देती हूँ कि बाबा ये मैंने इसलिए कहा। तो वो कहते हैं कि अगर सही काम के लिए तू झूठ बोलती है तो वो झूठ भी अ, अच्छी बात है। और संगत जी, एक मैसेज गुरु जी का आया था जब मैं दर्शन करके निकली थी कि गुरु जी के अकाउंट का एक ही पासवर्ड है और एक ही बैंक है, वो है कर्म। तो शुक्राना बात दाता, मुझे अभी कर्म अच्छा रखना। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज सोमवार है, आज रक्षाबंधन है संगत जी। सभी संगत जी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सबके घर में बहुत खुशियाँ आए इस त्यौहार के साथ, और सभी के भाइयों को बहुत ही गुरुपा का आशीर्वाद मिले, मेरे मालिक का। और गुरु जी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गुरुपा तो हमारे भाई भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, सब कुछ गुरुपा हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। और संगत जी, आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ, क्योंकि आज गुरुपा की यही मर्जी होगी। आज गुरुपा ने मुझे 3 बजे से भी पहले ही उठा दिया था। गुरुपा ने कि पुत्र उठ, किसी न किसी बहाने से उठा ही देते हैं गुरुपा। तो मैं जब से बस मैं सोई नहीं, क्योंकि रात का मेरा कुछ काम भी पड़ा था। मैंने रात मेहंदी लगवा ली थी, कुछ रात के बर्तन भी थे, तो मैंने फिर वो भी धुले। और कुछ बस कुछ काम इधर उधर का ऐसे ही समेटा, क्योंकि आज त्योहार भी है। घर का भी काम निपटा के अब मायके भी जाना है, तो गुरुपा लेके जाएंगे सुबह सुबह और लेके आएंगे। तो आज ही मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ, जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा उनको भी ब्लेस करे, उनके बच्चों को भी ब्लेस करे। और इस त्यौहार पर उनके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी अपना सत्संग उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ तो वो तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बता रही थी कि कई दिन से एक छोटी बेबी बटरफ्लाई हमारी किचन में बैठी है। तो आज जैसे ही वो मेरे मन में आया कि मैं देखती नहीं है, गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे दर्शन देता हूँ तो देखती नहीं है। तो जब मैं किचन में गई आज,
तो अब मैंने रात के बर्तन थे, मैंने सोचा वो धुल दूँ आज। तो मैं सत्संग में मैंने ईयरफोन लगाया, मैं सत्संग सुन रही थी। तो जैसे ही मैं धुल रही थी, वो छोटी सी बेबी बटरफ्लाई मेरे पैर पर चढ़ रही थी बार बार, और बार बार मेरे पैर पर चढ़ती रही, उतरती रही, चढ़ती रही। मैं बर्तन धुलती रही, मैंने सोचा, मैं बोलती रही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलती रही मैं। और वो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है, नन्ही सी, वो उड़ भी नहीं पा रही थी, बार बार नीचे चल रही थी, बार बार मेरे पैर पर चढ़ रही थी। पता नहीं कौन सा कष्ट होगा गुरुपा, जो आप मतलब ऐसे आए। क्योंकि गुरुपा ने मुझे सुबह ही में, जब मैंने अपना यूट्यूब खोला, उसमें मुझे शो किया कि तुझे 3 चीज़ें छोड़नी हैं, चावल, चीनी और चुगली। तो चावल तो मैं खा ही नहीं रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम बनी हुई है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है बहुत, और बहुत भारीपन है मेरे गले से सीने तक। तो अब गुरुपा ने चीनी बोला है, अब त्योहार पे गुरुपा, अब मुझे ये नहीं पता कि मिठाई भी खानी है नहीं खानी है, या बस चीनी मतलब चाय वगैरह ही नहीं पीनी है। और गुरुपा आपको भोग लगाते हैं तो मैं चाय कैसे पीऊँगी बिना चीनी की, अब ये भी बता दो गुरुपा। और त्योहार पे ही आपने मेरा मीठा बंद करवा दिया गुरुजी अपनी बेटी का, तो गुरुपा ये भी बताइए आप, अब कैसे करूं। वैसे तो मैं आपकी बात मानूंगी, वैसे तो मैं चीनी वैसे नहीं खाती, बस चाय में डाल ली थोड़ी, चाय भी मैं थोड़ी हल्की मीठी पीती हूँ गुरुपा। तो अब आप बताइए, त्योहार पे मुंह मीठा करूँ ना करूँ, आप बताओ। और चुगली का तो ये है गुरुपा, मैं किसी की चुगली नहीं करती गुरुपा। ये है कभी कुछ बात किसी से होती है तो वैसे ही बातें करती हो जाती है, लेकिन ऐसे चुगली नहीं करती कि उसने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं है गुरुपा। लेकिन अगर कभी जाने अनजाने हो भी जाती है तो गुरुपा ऐसे काम हमसे ना हो, इतनी हमें अकल दो, बुद्धि दो, और हम जैसा आप चाहते हैं ऐसे रास्ते पे हम चल पाए। और संगत जी, अभी मैं सत्संग ही सुन रही थी, मैंने कुछ बैठे बैठे गुरु जी का मंत्र जाप भी किया। मैं जब से जाग ही रही हूँ, तो मैं शायद 2:45 के लगभग गुरुपा ने मुझे उठा दिया था, और अब 5, 5:15 या 5:30 होने को है शायद टाइमिंग तो। और अब मेरी आँख लग गई सत्संग सुनते सुनते संगत जी। तो मुझे सपना आया कि जो हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, वो छोटी गुड़िया है, शायद 1 साल की भी नहीं हुई, कि जैसे उसको कुछ हो गया और उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं। और मैं छत पे हूँ, मैं इनको देख रही हूँ कि इसको क्या हुआ गुड़िया को, मगर अब क्या होगा, ये छोटी सी गुड़िया बताओ, और बहुत रो रहे हैं, मैं परेशान। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी गुड़िया है 2.5 साल की, कि वो उसे पता नहीं क्या हो गया, उसके पापा उसके पास लेटे हुए थे, और उसके पापा उसकी ये हालत देख के, और संगत जी बोला भी नहीं जा रहा सुबह सुबह, और उसके पापा भी बेड से आधे नीचे और आधे ऊपर, और मेरी बेटी एक तरफ पड़ी और वो एक तरफ पड़े। अब क्या होगा, इसके पापा तो इतना प्यार करते हैं इसको, और अब क्या होगा। और मैं बहुत रो रही हूँ संगत जी, और मेरी आँख खुली अभी तुरंत। तो क्योंकि मैं जब से उठी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, तो मैं कहा चलो आज अमृत वेला में ही शुक्राना सत्संग कर देती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे ऐसे उठाया, तो गुरुपा ने मुझे स्वप्न में ही शायद कोई मेरे बच्चों का, मेरे पति का बड़ा कष्ट काटा है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ कोई परेशानी नहीं आ सकती गुरुजी। आप बचा के रखो, हमारे अंग संग रहो, और सभी के बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार मिले, और माँ बाप को उनके बच्चों का साथ मिले। तो सभी संगत आज जो जो भी अपने मायके जाएंगे, या बच्चे अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ, सभी को शुभ शुभ लेके जाना, सभी को शुभ शुभ लेके आना गुरुपा, सभी पर कृपा करना, सब अच्छे से हो जाए त्योहार पे, सबके घरों में खुशियाँ हों गुरुजी। और बस बहुत मुझे डर लगा, और संगत जी अब जब मेरी आँख खुली, मैंने सोचा गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काट दिया सपने में। गुरुपा कहते हैं कि हर मुसीबत में आने से पहले मैं सपने में ही काट देता हूँ,
और गुरुपा ने मुझे अभी मैं सत्संग सुन रही थी कि तू अपनी प्रॉब्लम बीमारी की छोटी ना समझे, धीरे धीरे तेरे अंदर कुछ खतरनाक बीमारी पनप रही है। तो गुरुपा, मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, वही मेरी दवाई है गुरुपा। आप ही मुझे ठीक करोगे। आपके सामने कोई बीमारी बड़ी या छोटी नहीं है गुरुपा। आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप ही ठीक करोगे। मेरी आँखों में, गलों में, मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल ठीक करोगे आप। बस मुझे इतना पता है, आप ही ठीक करोगे। मेरा विश्वास इतना है आपके ऊपर कि मेरा ये भी मन नहीं करता कि मैं एक टैबलेट तिलक भी खाऊं गुरुपा, क्योंकि आप ही ठीक करोगे। बस मेरा विश्वास आप पे इतना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। और गुरुपा, आज अच्छे से लेके जाना हमें, क्योंकि आज मेरे अंकल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो वो मेरी दीदी के यहाँ छोड़ देंगे हमको, हम उनके साथ जाएंगे घर पे। तो गुरुपा, आप भी हमारे साथ चलना और हमारे अंग संग रहना, हर काम अच्छे से कराना। और शायद आज हम अपनी बड़ी दीदी के यहाँ भी होते हुए जाएंगे, निकलते हुए, तो उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि वो भी आपकी संगत है। और मेरी दूसरी दीदी भी, बड़ी भी छोटी भी, मुझसे बड़ी है वो, उन्हें भी ब्लेस करना, और मेरे मायके वालों को भी। तो सब काम त्यौहार के गुरुपा सब अच्छे से कराना, क्योंकि आप तो बड़े हो, घर के सारे डिसीजन आप ही लेते हो मेरे। तो गुरुपा अच्छे से लेकर जाना, टाइम पे सारा पूजा पाठ करा देना। और आज सोमवार है, मैंने आज फास्ट भी रखा है गुरुपा, तो मुझे मंदिर भी जाना है, घर का काम भी करना है, पूजा भी करनी है घर पर भी। तो सभी काम गुरुपा अच्छे से कराओ अपनी बेटी से हाथ पकड़कर, और अपनी बेटी के अंग संग रहो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और आपकी बेटी, आज आपने जल्दी उठा दिया, और मैं कुछ रात लेट सोई थी, तो मुझे कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं अच्छे से जा पाऊँ, मेरे सर में भी कोई दर्द ना हो, आइज़ में भी, और सब काम अच्छे से हो पाए एनर्जी के साथ और अच्छी सेहत के साथ। सबको अच्छी सेहत ब्लेस करना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। और मेरे पति, मेरे बच्चों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना। और गुरुपा, मेरे गले में जलन हो रही है बोलते हुए, उसे भी ठीक करना। बहुत दर्द हो रहा है रात से गुरुजी, क्योंकि कल क्या हुआ, कल आपने मुझे मार्केट भेजा था, तो वे बच्चे आइसक्रीम कहने लगे, आइसक्रीम खिलाओ, तो मेरा भी मन किया आइसक्रीम, मैंने भी एक खा ली गुरुपा कल, क्षमा करना। तो उसके कारण कल से मेरे गले में जलन हो रही है, मतलब मुझे मन किया, वो अच्छी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, आप ठीक करोगे। बस कोई नहीं गुरुजी। तो गुरुपा, बस ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी और गुरुपा मेरे। और गुरुपा जैसे ही मुझे और शुक्राना की सेवा देंगे और जैसे कराएंगे तैयारी, मैं आपके साथ फिर अपनी बातें शेयर करूँगी संगत जी। और जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसे भी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी और गुरुपा से। और क्योंकि गुरुपा तो है ही हमारे साथ, हमारे अंग संग गुरुपा तो बैठे। आज गुरुपा ने मुझे इतने जल्दी उठा लिया कि उठ जा, अब आज बहुत काम है, सोती रहेगी, उठ जा। तो अब गुरुपा सारा काम कराएंगे मुझसे, अब मैं लग जाती हूँ अपने काम में गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना और गुड मॉर्निंग सबको, सभी संगत को, और मेरे गुरुपा को भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी का शायद मैं आज मंत्र जाप में भूल ही जाती हूँ अपने गुरुपा का स्टार्टिंग में, और मैं अब कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक हमारे अंग संग रहने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। यह सत्संग में विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज दिनांक 19/8/2024 का सत्संग है। गुरुपा के पावन मंत्र से मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा से जुड़ने से मुझे 8 माह हो गए हैं। गुरुपा बोलते मुझे शुक्राना कर,
मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। आज मैं बहुत हिम्मत करके मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो गुरुपा के यूट्यूब पे टेलीपैथी के माध्यम से सत्संग मैसेज आ जाता है कि पुत्र शुक्राना अमृत वेला करा कर। गुरुपा जी ने मुझे 7 दिन की अमृत वेला का हुक्म दिया है। यह मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र सत्संग का पेटा रखा खोलेगी। सत्संग तो यूँ तो बहुत है संगत जी, उनमें से मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे अंकल बहुत नशा करते, शराब पीते। संगत जी जब तक पीते रहते हैं, जब नींद नहीं आती तब तक पीते रहे। गुरुपा संगत जी, मेरे घर में भयंकर से भयंकर तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, बंगाली मारण क्रिया, जितना भी बोलूँ मैं इतना कम है। हाँ संगत जी, मेरे अंकल पर वशीकरण कर रखा है। अंकल की बुद्धि का रिमोट उनके पास है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे भी बोला है कि तुझे भी मारण क्रिया करी हुई। गुरुपा ने मुझे स्वप्न में एक बार नहीं कई बार शत्रु का चेहरा बताया। संगत जी, ये मेरे परिवार की किसी करीबी ने किया है। जो तुझे शक है वो ही है। हाँ संगत जी, मैं जो शक करती वही है। गुरुपा बोलते कि पुत्र से सत्संग कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा मैं उनकी शत्रु की बुद्धि ठीक करो। गुरुपा मैं आपके ऊपर सरेंडर करी। गुरुपा मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरुपा मुझे सत्संग शुक्राना करने के बाद मुझे बहुत सारी अरदासें पूरी होगी। सत्संग में मुझे बताया है कि पुत्र तेरे घर के अंदर लाल कपड़े में सिंदूर और धागे के साथ एक सिक्का है, इसको बाहर निकाल। और भी बहुत सी चीज़ें बताई है, अपन आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। गुरुपा ये सब चीज़ें आज मुझे नहीं मिल रही मेरे गुरुपा, आप उसको भस्म कर दो। गुरुपा ये शत्रु मुझे बार बार तंत्र क्रिया करते रहे। गुरुपा आपके ऊपर मैं सरेंडर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा के पावन मंत्र से सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग सौम्या आंटी और विभिन्न अंकल के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 19/8/2024 का सत्संग है। रक्षाबंधन की जय। गुरुपा जय संगत जी को सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग तो यूँ बहुत है, पर सत्संग करने में जब अमृतवेला में बैठी हूँ संगत जी, तब मुझे ब्राउन कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पास में है। मैं जो भी सत्संग में नोट करा उस पे ऊपर बैठी संगत जी, और आसपास मेरे घूम रही है। इसके लिए मैं गुरुपा को लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जितना भी बोलो इतना कम है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुँह में बोला है संगत जी के पुत्र तेरे घर में जो भी बुरा छाया फैला हुआ है, बुरी शक्तियाँ हैं जिससे तेरे शरीर को भी नुकसान हो रहा है, तू हर रोज मंत्र जप घर में सुबह शाम चला दिया कर, और जो हो सके तो मंत्र जप कीता कर, सब दूर हो जाएगा। चल अब शुक्राना कर, तेरा गुरुपा हमेशा तेरे साथ है। इसके लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा मैं आपको जितना भी बोलो उतना कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में मेरी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए भी माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। उसके लिए भी
शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते बेटा तू तो शुक्राना कर, जा ऐश कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते कि पोता तेरी चोली इतनी भर दूंगा कि लोगों को दान करना लगेगा। संगत जी, मदर्स डे के दिन टेलीपैथी से मैसेज गुरुपा का आता है कि मदर्स डे के दिन आज तुझे शाम की 7 बजे गिफ्ट दूंगा। तो मेरे मन में ख्याल आते 7 बजे कौन गिफ्ट क्या कैसे, बहुत से ख्याल आते हैं गुरु संगत जी। तो मेरा बड़ा बेटा मेहमान गया था बाहर, तो उसने मुझे शाम को 7:07 पर कॉल किया और मेरी हाल चाल पूछी और मुझे गुरुपा जी की ब्लेसिंग ये पाकर मुझे इतनी खुशी हुई। गुरुपा जी, मुझे इसका मैं बखान नहीं कर सकती गुरुपा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की महिमा उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकती मैं। ऐसे ही हमारे गुरुपा जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिससे हम गुरु जी की महिमा का बखान कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी एंड अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल गुरु जी महाराज के मैसेज मुझसे रिलेटेड हैं। आजकल गुरु जी महाराज कहते हैं कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बता मुझे। वैसे तू इतनी शांत रहेगी, किसी को कुछ गलत नहीं बोलती, अपने काम से काम रखती है बेटा। तुझे जानकर बोलते हैं वो लोग, जिससे तू गुस्सा करे, लड़े और अपना ही नुकसान करे। तू कमज़ोर नहीं है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। तू शांत रहे और जवाब मैं दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये बात सच है। मैं वैसे तो शांत रहती हूँ, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक है। परमात्मा साथ में है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज हो रहा था कि बेटा जो तेरे अंदर अच्छाई है उसको कभी खोना मत। तेरा दिल सच्चा है, ना कभी किसी का गलत करती है, ना किसी की बुराई। जितना तुझसे बनता है उससे ज़्यादा तू करती है अपने परिवार के लिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने बच्चों और परिवार की खुशी की अरदास करती है। ये बात भी बिल्कुल सच है गुरुजी महाराज। अपने लिए मुझे मांगना अच्छा लगता ही नहीं है। बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे परिवार खुश रहे, पूरी संगत खुश रहे। गुरुजी महाराज, अब तो आपने ये सिखा दिया कि सबके लिए प्रे करो। गुरुजी महाराज, अब सबके लिए प्रे करती हूँ गुरुजी महाराज से। शुक्राना गुरुजी, ये सब देने के लिए आपने इतना कुछ सिखा दिया है। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने पिछला सत्संग भी मेरे घर में सत्संग हुआ था, तो मैंने उससे रिलेटेड शुक्राना सत्संग किया था। उस टाइम में बहुत जल्दी में थी, तो संगत जी हुआ, मैं फिर से दोबारा वो सत्संग करना चाहूँगी। एक्चुअली होता क्या है संगत जी, मेरे को 2-3 महीने पहले गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि मैं अपने घर सत्संग करवा। तो काफ़ी दिन वो मैसेज आता रहा है कि सत्संग करवा। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं सत्संग करवाऊँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी आप ही करवाओगे जब करवाना होगा। मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, जो भी है जैसा भी है वो सब आपके ऊपर है, जब करवाना होगा आपने करवाना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 14 अगस्त डेट डिसाइड हुई। तो उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था, तो वो डेट डिसाइड हुई।
संगत जी चलता गया, सब कुछ होता गया, धीरे धीरे गुरुजी महाराज सब करते गए और बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने हमको। जो भी मेनू लंगर का था गुरुजी महाराज ने वो खुद ही डिसाइड किया। बस गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज ये सब आपने ही करवाना, जैसे भी करवाना है। गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी होती है मुझे कि आलू पूरी, और एक टेलीपैथी होती है कि मुझे चटनी, पुदीने और धनिया की चटनी। गुरुजी महाराज ने सब कुछ अपने आप लिया और बहुत 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 अच्छा सत्संग गया गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी जिन्होंने सत्संग करवाना था, मैंने उनसे बात की। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे कहूँ, क्या से कहूँ, तो गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम करवा देंगे। और संगत जी बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने जगह डिसाइड की। पहले तो मैंने, मंदिर था हमारे घर के पास, बहुत बड़ा हॉल है, मैंने सोचा कि बहुत संगत आएगी तो हाँ करवा लेते हैं। लेकिन जो गुरुजी की संगत जिन्होंने सत्संग करवाना था, उन्होंने कहा तुम फर्स्ट टाइम अपना सत्संग करवा रहे हो, गुरुजी महाराज का अपने घर पे करवाओ, चाहे वो 2 कमरे का ही क्यों ना हो। संगत जी मेरा घर छोटा है, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने घर पे ही वो सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 अच्छा लगा गुरुजी। गुरुजी की संगत जो सत्संग करवा रहे थे, तो संगत जी बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं सोच रही थी कि मैं कैटरिंग वाला करूं, ये करूं, वो करूं, मैंने कर भी दिया था, लेकिन पैसे नहीं दिए थे अभी। तो उन संगत जी ने, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी ने वो खर्चा बंद कर दिया, वो खर्चा नहीं करवाया। गुरुजी महाराज ने ईज़िली नॉर्मल खर्चा करवाया जो जायज़ था। शुक्राना मेरे मालिक, और हमें पता भी नहीं चला कैसे कैसे होता गया, गुरुजी महाराज ने सब अरेंज करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी जब दरबार लगाने लगे, तो संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप में वो स्क्रैच आया था, तो उसमें मतलब ब्लड सा दिखा, वहाँ ब्लड आया था। गुरुजी महाराज साक्षात होते हैं, और पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा आते ही गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी हमने डिसाइड किया था, पहले तो डिसाइड हुआ था कि 150 की संगत का लंगर बनवाएंगे, और उसके बाद उन्होंने वो भी मना कर दिया। उन्होंने ये कहा संगत ने कि 150 का हम नहीं बनाएंगे, हम 50-60 का बनाएंगे। गुरुजी महाराज अपने आप कृपा करते हैं, उसमें से 150 हो 200 हो, संगत खा के चली जाएगी। संगत जी हमने वैसे, गुरुजी महाराज ने वैसे ही लंगर बनवाया 50-60 संगत का, लेकिन इतनी बरकत डाली गुरुजी महाराज ने कि संगत जी 200 संगत भी खाना खा के चले जाएगी तो भी ख़त्म नहीं होता। जितनी भी संगत थी, मैंने घर प्रसाद उनको घर भी दिया, घर के लिए भी दिया संगत जी, फिर भी बच गया। गुरुजी महाराज ने वो मेरे को गरीबों को देना था, वो लंगर दिलवाया उनको। रात को हम गए संगत जी लंगर लेके, तो गुरुजी महाराज ने वो लंगर गरीबों में बंटवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, डॉगीज़ को खिलवाया, गायों को खिलवाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ, मतलब मेरे घर से, मतलब हर किसी को वो राशन, वो लंगर पहुंचवाया। शुक्राना गुरुजी, ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही ये सेवा बख्शते रहो मुझे, ताकि मैं उन गरीबों की सहायता कर सकूं, उन गरीबों को खाना देती रहूं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता बच्चों को। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। और मतलब दूसरे दिन 14 तारीख 15 तारीख को गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाइज
मेरे घर में इतनी बटरफ्लाइज आई, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गमलों में फूल लगे हैं संगत जी, वहाँ बटरफ्लाइज आती हैं। हर तरह से गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। अपना आशीर्वाद सब संगत पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। सब संगत का भला हो संगत गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी महाराज तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज ने मुझसे ब्लेसिंग भी दिलवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने बहुत कुछ करवाया मेरे मालिक, बहुत कुछ। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी में सत्संग में सारा काम गुरुजी महाराज ने मुझसे खुद करवाया। शुक्राना मेरे मालिक। और 2 दिन मुझे ऐसे भी पता नहीं चला कि मैं कैसे निकल गया, और ना कोई थकान हुई ना कुछ। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई। और दूसरे 2 दिन संगत जी भी मतलब थक वो, जब मैं नींद सोई तो मेरे मतलब नींद ना खुले, आराम मतलब वो ऐसा लगे कि बस सोए रहना सही। बीपी लो हो गया था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, वो भी सब ठीक हो गया। शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे साथ हर पल है, हर क्षण रहती है। गुरुजी महाराज, हम भूल भी जाते हैं लेकिन गुरुजी महाराज हमें नहीं भूलते हैं, हमें हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बस उनको दिल से याद करना है। मेरे मालिक को दिल से याद करो, गुरुजी महाराज को, और गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, आपकी कृपा से ही बनी रहे मेरे मालिक। और संगत जी, मेरा बेटे से रिलेटेड एक सत्संग है। आजकल वो गेम्स में अपना फुटबॉल खेल रहा है। तो संगत जी 4-5 दिन पहले उन्होंने टीम बनाई, और संगत जी वो ऐसे मतलब खेलने के लिए अदर स्कूल्स के साथ उनका मैच था, वो गए दूसरे स्कूल्स में। तो संगत जी बटरफ्लाइज उसके आसपास में थी, और मेरे बेटे को इतना विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। तो बटरफ्लाई घूमते उसने गुरुजी महाराज की कृपा से उसने ये कहा कि वो बहुत मानता है गुरुजी को। तो कहा कि अब जैसे ही उसने बटरफ्लाई देखी तो कहता कि अब हम जीत जाएंगे। और संगत जी वैसे ही हुआ, वो जीत गए। ना तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी, 3-4 दिन पहले उन्होंने टीम बनाई और वैसे ही निकल गए वो खेलने, मतलब ऐसे ही उनके दूसरे स्कूल्स में चले गए वो खेलने के लिए टूर्नामेंट में। और वो ना कोई ट्रेनिंग ना कोई कुछ, और गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी रही कि उनकी टीम को जिता दिया। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल अपने बच्चों के साथ होते हो। और मेरा बेटा बहुत ट्रस्ट करता है गुरुजी महाराज के ऊपर। गुरुजी महाराज को बहुत 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 मानता है वो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेस किया है मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने, बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बेटी को भी ब्लेस बहुत किया है गुरुजी महाराज ने। वो भी बाहर है लेकिन फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ भी जाती हैं। हालांकि वो मानती नहीं है अभी तक गुरुजी महाराज को, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग उसको मिलती है। जो उसके काम होते हैं वो थोड़ा सा परेशानी तो आती है लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो जाता है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, ऐसे ही साथ बनाए रखना सब संगत का गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्य आंटी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। तारीख 19 अगस्त शाम के 6 बजे। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से बता। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सता सहाय। गुरु जी हैप्पी रक्षाबंधन गुरु जी।
मैं आपको वीडियो बार बार आपकी वीडियो बार बार आज बहुत दिख रही हैं। मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जब से मैं आपसे कनेक्ट हो पाई तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ, हल्का महसूस करती हूँ। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरे को इस इस सत्संग के लिए, इस सत्संग और आपने मेरे को कनेक्ट किया। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। आप आशीर्वाद बना रहे गुरुजी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर गुरुजी। अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुजी, वो महात्मा है गुरुजी, मेरी हर बात मानो गुरुजी, मेरे को इज्जत सम्मान दे गुरुजी। आज से मेरी ज़िंदगी चमत्कारों से भरी और आशीर्वाद से भरी रहे गुरुजी। आज हैप्पी रक्षाबंधन है, धन्यवाद गुरुजी। आपको हैप्पी रक्षाबंधन की शुभकामना गुरुजी। आज से मेरी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाए गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ, इज्जत सम्मान चमत्कार हो जाए गुरुजी। मेरा पति मेरा अपना हो जाए, वो मेरी बात माने, हाथ में पैसा दे, कदर करे गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। कृपा में घर की जो भी नेगेटिविटी है दूर कर दो गुरुजी। जो भी बुरी शक्ति हैं नेगेटिव है, हमारा रिश्ता 2 दिन नहीं चल पाता गुरुजी, कैसे हो जाता है गुरुजी। गृह क्लास बना रहता है, पति मेरे ऊपर हावी रहता है, घर में अच्छे से बात नहीं करता, चिड़चिड़ा रहता, बाहर अच्छे से खुश रहता है। घर की एनर्जी और कुछ रहती है, बाहर की एनर्जी और कुछ रहती है। गुरुपाल पति को सद्बुद्धि गुरुपाल मेरे को अच्छे से मेरी सबके सामने अच्छे से इज्जत करे गुरु। जब मेरे बार बार दुखी करते मेरे को अच्छा नहीं लगता गुरु जी। प्लीज गुरु जी कृपा करो, पति की सद्बुद्धि दो गुरु जी। थक गई हूँ गुरु जी, बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी। आप कल्याण करो गुरु जी, चमत्कार करो, आशीर्वाद दो गुरु जी। घर में जो नेगेटिविटी दूर कर दो गुरु जी, उसकी गुस्सा शांत कर दो गुरु जी, व्यवहार ठीक कर दो गुरु जी। जो कि अब मैं झेल नहीं पाती गुरु जी, बर्दाश्त करते करते मैं थक गई हूँ गुरु जी। बहुत सहन किया गुरु जी, पति का आशीर्वाद सद्बुद्धि से उसके चमत्कार कर उसके सब काम मनना गुरु जी। उसके बुद्धि का जो बाहर के लोग उसको परेशान करते हैं, इसलिए मेरे को परेशान करते हैं गुरु जी। मेरे शत्रुओं को दूर करो गुरु जी। वो समझ में नहीं आता गुरु जी, मैं क्या चक्कर है, इतने साल हो गए परेशान रहती हूँ। 1-2 दिन अच्छे जाते फिर गिर के लिए सोचने लगता है गुरु जी। चमत्कार गुरु जी फिर आज से मुझे ऐसा काम दिलाओ गुरु जी मैं कर सकूँ अपने हिसाब से। आप इच्छा तो आपके हिसाब जो मेरी बुद्धि उसका उपयोग कर सकूँ गुरु जी। मैं कुछ काम दिलाओ गुरु जी, समझ में नहीं आता कौन सा काम करूँ। पति की बुद्धि का ठीक कर दो गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी।